नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब किसी एग्ज़ाम का अनेक शिफ्ट में पेपर होता है तो उसके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जान लीजिए नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। नॉर्मलाइजेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके किसी सब्जेक्ट का पेपर, मान लीजिए UPRNL JEE का जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में हुआ, तो इस 3 शिफ्ट में क्या होता है कि कोई पेपर टफ आ जाता है, कोई पेपर सरल आ जाता है, ठीक है, कुछ पेपर नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो इजी पेपर होगा उसमें बच्चों के मार्क्स अधिक हो जाएंगे और जो टफ पेपर हो जाएगा उसमें बच्चों के मार्क्स कम हो जाएंगे। तो उसको कैसे नॉर्मलाइज करके दोनों के साथ न्याय कर दिया जाए, यानी सभी पेपर्स वालों को न्याय करने के लिए उनके मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसे नॉर्मलाइज, ठीक। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन मतलब कि जिसने टफ पेपर अटेंड किया है उसके मार्क्स क्या है बढ़ा दिए जाएं और जिसने इजी पेपर अटेंड किया उसके मार्क्स कम कर दिए जाएं, ताकि सबको मॉडरेट रखते हुए हम लोग रिजल्ट का कैलकुलेशन कर सकें। तो ये ध्यान रखिए, जो नॉर्मलाइजेशन कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन के दौरान आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। तो किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा आज मैं उसकी प्रक्रिया को समझा देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो फार्मूला होता है xn = S2 / S1 इंटू x - x एवरेज प्लस y का एवरेज, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, xn क्या है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ ए कैंडिडेट, मतलब किसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है वो है, ठीक। और S2 क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ बेस सेशन। S1 = स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट सेशन। x1 = रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट। x एवरेज = एवरेज ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशन और y एवरेज = एवरेज ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट बेस सेशन। तो देखिए इसमें क्या क्या है टर्म है, पहले मैं सारे टर्म्स आपको समझा देता हूँ। एक ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर, दूसरा है रॉ मार्क्स या रॉ स्कोर कह सकते हैं, तीसरा टर्म स्टैंडर्ड डेविएशन, बेस सेशन, कैंडिडेट सेशन, ठीक, और ये एवरेज ऑफ द कैंडिडेट सेशन। पहले मैं इन टर्म्स को बता देता हूँ, उस टर्म्स के आधार पर फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बढ़िया समझा दूंगा। तो पहले देखिए नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर मतलब होता है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कैंडिडेट का स्कोर कितना हो जाएगा, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है रॉ मार्क्स। क्या है रॉ मार्क्स? होता है जो आपके मार्क्स आ रहे हैं बिना नॉर्मलाइज किए। सपोज आपने 200 क्वेश्चन का एक पेपर था जिसमें आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक। दो टोटल क्वेश्चन कितने थे, 200 क्वेश्चन थे जिसमें आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक। इसमें से क्या हो गया, आपके 21 क्वेश्चन क्या है रॉन्ग हो गए, ठीक। तो आपके मार्क्स कितने हो जाएगा। और मान लीजिए कि अगर 1/3 क्या है निगेटिव मार्किंग चल रही होती है, 1/3 अगर निगेटिव मार्किंग हो तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे। आपके मार्क्स जो आ जाएंगे वो हो जाएंगे कि आपको टोटल 100 मार्क्स आने चाहिए थे और 21 मार्क्स गलत हो गए, तो 21 का 1/3 घटा दिया, 3 × 7 = 21, तो 7 मार्क्स कम हो गए। तो आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, आपके मार्क्स हो जाएंगे 93। तो निगेटिव मार्क घटाने के बाद आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उस पेपर के अनुसार, जिस पेपर को आपने अटेंड किया है, तो ये आपके क्या है रॉ मार्क्स कहलाएंगे। इसको क्या है रॉ मार्क्स, इसको x से दर्शा रहे हैं, ठीक। तो ये रॉ मार्क्स हो जाएंगे, तो वही होता है रॉ मार्क्स, ठीक। अब देखिए दूसरा टर्म एक आया है बेस सेशन, दूसरा कैंडिडेट सेशन। तो देखिए बेस सेशन क्या होता है वो बाद में होता है, पहले आपको बताते हैं कैंडिडेट सेशन क्या होता है। कैंडिडेट सेशन वो सेशन होता है जिस सेशन में जो कैंडिडेट है जिसका हमको मार्क्स नॉर्मलाइज करना है उसने अटेंड किया है वो पेपर, ठीक। मान लीजिए 3 पेपर हो गए, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट। तो अगर कैंडिडेट ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर लिया है तो वो क्या है कैंडिडेट का सेशन कहलाएगा। और बेस सेशन देखिए क्या होता है, बेस सेशन होता है यदि हमारे पास 3 शिफ्ट हैं, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं कि तीनों ही शिफ्टों के जो बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं, जो भी उनके मार्क्स हैं, उस मार्क्स का एवरेज निकाल लेंगे। सभी का नहीं, इस शिफ्ट का पहली शिफ्ट का पहला एवरेज निकाल लेंगे, दूसरी शिफ्ट का अलग एवरेज, तीसरी शिफ्ट का अलग एवरेज निकाल लेंगे। तो मान लीजिए इसका एवरेज जो निकलता है ये x⁻1 निकलता है और इसका एवरेज x⁻2 निकलता है, इसका एवरेज x⁻3 निकलता है। तो इसमें जिस शिफ्ट का एवरेज क्या होगा मैक्सिमम होगा, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेस सेशन मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि सेकेंड शिफ्ट का एवरेज क्या है, इसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है,
ठीक। तो इसमें इस सेशन को क्या मान लिया जाता है, सेकंड सेशन को बेस सेशन मान लिया जाता है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पर होता है कि बेस सेशन किसको मानेंगे, जिस सेशन में बच्चों के द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स क्या है, उनका एवरेज मैक्सिमम होता है, उसी को हम लोग बेस सेशन कहते हैं। ठीक, तो कैंडिडेट सेशन समझ गए, बेस सेशन समझ गए, रॉ मार्क्स भी आप समझ गए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, उसका फार्मूला होता है a√σ i का जो वैल्यू है 1 से लेकर के n तक है, xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। तो देखिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, देखिए मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, पहला मान लीजिए पहले शिफ्ट में, तो शिफ्ट वाइज निकालता है। मान लीजिए पहले शिफ्ट है, इसमें क्या है, बच्चों के मार्क्स क्या है कि आ रहे हैं कितने, मान लीजिए पहले बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 100 और आ रहे हैं 102, 198 मार्क्स आ रहे हैं, 104 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, और इनका हमने पैसा, मान लीजिए 4 बच्चे ही पहले सेशन में बैठे थे, तो पहले हम क्या करेंगे, इन चारों बच्चों का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, तो एवरेज मान लीजिए निकाला हमने, तो वो मान लीजिए आ गया, आप मोटा मोटा कैलकुलेट कर देते हैं कितना एवरेज आ रहा है इसका। सपोज हमने इनका एवरेज निकाल लिया 100 प्लस 102 प्लस 98 प्लस 104, तो आ गया 404 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका जो इनका एवरेज आ गया, वो कितना आ गया, इनका एवरेज आ गया x बार जिसे हम कहेंगे, वो कितना आ गया, वो आ गया 101 आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इनका एवरेज जब 101 बार आ गया, तो अब निकालेंगे xi माइनस x बार की वैल्यू, तो वो क्या होता है, वो इन दोनों का अंतर होता जाता है, सब में से इसको घटाएंगे, तो xi की वैल्यू 100 माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। फिर दूसरे को 102 में से 101 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगी, प्लस में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 माइनस 101 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 - 3 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये +3 आ जाएगा। देखिए इसका स्टैंडर्ड इसका क्या हो जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस x बार का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इन सबको जोड़ेंगे तो ये तो यहाँ तो 0 आ जा रहा है, और फिर इसका वर्ग कर देंगे, ये यहाँ पे 0, मान लीजिए यहाँ तो 0 आ जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू आ जाती, मान लीजिए 4 आ जाता, अगर हम लोग सॉल्व करते तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, और फिर उसको n-1 कितने कैंडिडेट हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। जो भी हमको जिस शिफ्ट का या फिर जिस कैंडिडेट का, मतलब जिस शिफ्ट का निकालना, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी एग्जाम में नॉर्मलाइज मार्क निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक ले लेता हूं एग्जाम्पल। ठीक, तो मान लीजिए कि 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ये है फर्स्ट शिफ्ट, दूसरा सेकंड शिफ्ट, और ये हो गया आपका थर्ड शिफ्ट। 3 शिफ्ट में पेपर होता है। ठीक, तो इस सबसे पहले क्या किया जाता है, तीनों शिफ्ट का एवरेज निकाल लिया जाता है, इसको x बार कह सकते हैं। फिर उसके बाद तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया जाता है, सिग्मा से बताया जाता है इसको। ठीक, तो मान लीजिए कि फर्स्ट शिफ्ट के जो मार्क्स आ रहे हैं वो एवरेज कितने आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं। ठीक, जो सेकंड शिफ्ट के मार्क्स आ रहे हैं मान लीजिए 130 आ रहे हैं, और जो फोर्थ शिफ्ट के शिफ्ट मार्क्स आ रहे हैं 140 आ रहे हैं। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है, मान लीजिए 3, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 12 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, और इसका जो आ रहा है ये क्या हो जाए 11 आ रहा है। तो देखिए इन तीनों में सबसे मीन मार्क्स मतलब एवरेज मार्क्स किसके सबसे अधिक हैं, इस शिफ्ट के अधिक हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, बेस सेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जो कि, तो बेस, ठीक, कोई कैंडिडेट जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में बैठता है। ठीक, और उसके मार्क्स आ रहे हैं 96 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक, को किसी फर्स्ट शिफ्ट में बैठ रहा है, उसके 96 मार्क्स आ रहे हैं, रॉ मार्क्स, मतलब उसने जो मार्क्स अटेंड किए और जो नेगेटिव मार्क्स है उसको हटाने के बाद उसको 96 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये इसका मान लीजिए रॉ मार्क्स हैं। और किस में बैठा है, वो फर्स्ट शिफ्ट का कैंडिडेट है। ठीक, तो इसके देखिए नॉर्मलाइजेशन मार्क, नॉर्मलाइज्ड मार्क कैसे निकलेंगे, तो देखिए H2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ बेस सेशन। तो बेस सेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हम लोग ने निकाला 11, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक, दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशन। तो कैंडिडेट सेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 12 है, तो ये 12 लिख दिया हमने। ठीक, और फिर रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के रॉ मार्क्स कितने हमने निकाले हैं, 96।
फिर क्या है एवरेज ऑफ रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशन। कैंडिडेट सेशन के रॉ मार्क्स का एवरेज कितना है 120 है। ठीक, फिर इसके बाद एवरेज ऑफ द बेस सेशन, बेस सेशन का एवरेज कितना है 140 है। अब इसको हम लोग उठा के इसमें रख देंगे, तो इसमें रख दीजिए तो नॉर्मलाइज मार्क, तो S2 की वैल्यू कितनी है 11/12 इंटू x मार्क्स कितने हैं 96 माइनस x का एवरेज। ठीक, x का एवरेज कितना है 120, ठीक, और प्लस 140। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये जाएगा 96 माइनस 120 इंटू 11 भागे 12, ठीक, प्लस 140। तो ये आ गया देखिए 118 नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके जो कैंडिडेट है उसके जिसके मार्क्स कितने 96 थे, वो नॉर्मलाइज होकर के उसके मार्क्स कितने पहुंच गए 118 पहुंच गए। तो इस प्रकार से किसी भी एग्जाम में जो कैंडिडेट्स के मार्क्स होते हैं या पेपर होते हैं उसके जो मार्क्स होते हैं उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो यहाँ देखिए आप ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए सबसे अधिक मीन किसका है, सबसे अधिक मीन वैल्यू आई है इसके थर्ड पेपर की। ठीक, तो मतलब ये सबसे ईजी पेपर था। कौन सा पेपर था, सबसे ईजी पेपर था, मान सकते हैं हम लोग। ठीक, और ये क्या है सबसे टफ पेपर था कि किसका एवरेज क्या है सबसे कम है, तो क्या है टफ पेपर था। तो आप ये जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि जो टफ पेपर है उसका नॉर्मलाइज होने के बाद जो मार्क्स है वो बढ़ रहे हैं। अगर हमने देखिएगा थर्ड वाला जो बेस सेशन की बात करते हैं तो बेस सेशन में क्या होता है, देखिए 11 बटे, तो इसको अगर हम बेस सेशन की बात करें, मान लीजिए कि इसमें जो कैंडिडेट है 140 वाला, इसके मान लीजिए कि कितने मार्क्स हो रहे हैं, इसके मार्क्स मान लीजिए 120 आते हैं। तो उस कंडीशन में मार्क्स का क्या स्थिति होती, उस कंडीशन में मार्क्स की स्थिति क्या हो जाती, देखिए उस कंडीशन में देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन रॉ मार्क्स ऑफ बेस सेशन, तो बेस सेशन का रॉ मार्क्स का कितना है 140 है। ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैंडिडेट सेशन, कैंडिडेट सेशन का भी कितना है 140 ही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अनुपात 1 हो जाएगा। ओके, अब रॉ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के रॉ मार्क्स कितने हैं 120 हैं, हमने माना है। ठीक, तो x एवरेज ऑफ द रॉ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट सेशन, कैंडिडेट्स का एवरेज ऑफ रॉ मार्क्स कितने हैं 140 है, और y एवरेज ऑफ बेस सेशन, बेस सेशन भी 140 है। तो देखिए क्या हाल होता है इसका, S2 बटे S1 तो हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 140 इंटू x माइनस x एवरेज, तो x की वैल्यू कितनी है 120 है, माइनस x एवरेज की वैल्यू कितनी है, x एवरेज की वैल्यू 140 है। ठीक, ठीक, प्लस हमको क्या करना है y एवरेज करना है, y एवरेज की वैल्यू कितनी है 140 है। तो देखिए इसको सॉल्व करते 1 हो जाएगा और ये कैंसिल होकर सीधे कितना जाएगा 120। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट जिसने बेस सेशन में एग्जाम दिया होगा उसके मार्क्स में किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, और जिसने टफ पेपर दिया होता है उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, और अगर कोई इससे इजी पेपर होता वो उसके मार्क्स क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो इस प्रकार से मार्क्स क्या है, मार्क्स में चेंजेस होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख क्या किया जाता है, किसी भी एग्जाम में जब एक से अधिक पेपर होते हैं तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो मोस्टली नॉर्मलाइजेशन में देखा जाता है कि मार्क्स बढ़ ही रहे होते हैं। ठीक, कभी कभी घटते भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम होता है ये मैथमेटिकल स्टैंडर्ड्स पे वर्क करता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, तो उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स का प्रयोग करके ही ये सारे फार्मूले कैलकुलेट किए गए हैं और उसके आधार पर ही मार्क्स नॉर्मलाइज किए जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलूंगा आपसे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।